याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है वो अजीब टाइप का पूछता है, कहेगा पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी, अब पहली महिला कहेगा तो एनी बेसेंट। याद रहेगा, पहली महिला अध्यक्ष 1917 कहां पर, तो बताओ मतलब। हाँ हाँ, तुमसे थोड़ा पूछ रहे हैं टेडी बियर, तुमसे नहीं, तुम्हारे आगे वाले से पूछ रहे हैं। नहीं पढ़ा है तुम, आज क्या है, तो या तो आया करो लोग तो डेली, नहीं तो मत आया करो, ठीक है। और वैसे बैल सब अगवा बैठ जाता है सब, बैल हो तो जाके पीछे बैठो। और सुराही कौन रख ले जी, किसका सुराही है वो, अरे तुम बैठना रे बैल, तुम खड़ा क्या हो गया, ए मास्क वाला खड़ा हो तो, एक्स्ट्रा मत तूर देंगे तो नाम अच्छा से। लड़की जो लगा यहाँ कोई ऐसा ना हो कि कब्जा से कोचिंग में खाना बनाने के लिए हरिया पत्ती सब लेते आओ, बड़का बोतल लेके ले हुआ। अरे ये छोटा मोटा हो गया था ना, इतना बड़ा सुराही और स्टील वाला। चलिए और चलिए बताइए ध्यान से, पहली महिला अध्यक्ष 1917 कहां पर, हाँ कलकत्ता। आगे बढ़ जाए, 1918 मुंबई हसन इमाम, हसन इमाम 1918 मुंबई हसन इमाम, 1918 मुंबई हसन इमाम, हसन इमाम। यहाँ फिर गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, कांग्रेस का पहला विभाजन, हाँ कांग्रेस का प्रथम विभाजन, द्वितीय विभाजन। प्रथम विभाजन जब हुआ तो एक हुआ 1916, हाँ 1916। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन 1918, द्वितीय विभाजन 1918। 1920 नागपुर में कौन थे, राघवा, कांग्रेस का क्या पारित हुआ, संविधान, राघवाचार्य, कांग्रेस का क्या पारित हुआ, संविधान। बताइए कांग्रेस का पहला विभाजन, आगे बढ़ जाए। 1917 में कहा हुआ, कलकत्ता। 1918, 1920, 1920 नागपुर। बताइए 1916 में कहा हुआ, 16 की अध्यक्षता अंबिका जैन मजूम, 17 में, 17 में 18 हसन इमाम, 20 20 का नागपुर में राघवाचार्य, 20 के नागपुर में राघवाचार्य। नागपुर अधिवेशन में क्या पारित हुआ, संविधान। कांग्रेस का द्वितीय विभाजन 1918, अध्यक्षता हसन इमाम, जगह का नाम मुंबई। कांग्रेस की पहली महिला, पहली महिला एनी बेसेंट, याद रहेगा ना, पहली महिला एनी बेसेंट। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। सर आपका क्लास हमेशा के लिए ऐप पर रहेगा, खरीद ले हमरे। आपका बैच जब तक है तब तक है, उसके 3 महीने आगे 4 महीने तक का टाइम दिया जाएगा रिवाइज के लिए, उसके बाद सर्वर कॉस्ट लगता है 200 रुपया में, तो खाने सर को लेते जाओ टंकी सब। लाइव में याद रखियो, जो ये सोचता बैकअप प्लान वही रखता है जिसको जीत पर भरोसा नहीं हो, समझे। एक बार पढ़िए, लाइफ टाइम हमेशा के लिए याद रखिए। लेकिन नहीं, आप लोग को यूट्यूब का शॉर्ट्स देखना है, घसका के खाली तुमको यार, तुम लोग को क्या समझ में, कौन जी इंस्टाग्राम का रील, इंस्टाग्राम हमको नहीं पता कौन जानवर का नाम है, हमको बस यूट्यूब पता। हम लोग को यूट्यूब इतना इंसिस्ट करता है, इतना इंसिस्ट करता है कि आप क्या बनिए शॉर्ट्स ये सब, हम कहें लड़कियों का चौपट हो रहा है यहाँ पे, उसी को देखते, याद नहीं रखेगा सब, पढ़ाई का समय है तू देखता था। अब तो हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग गया है तुम लोग को, पढ़ाई एक अलग मोबाइल रखना चाहिए एप्लीकेशन के लिए, सिस्टम में आता खाली वो एप्लीकेशन के सिवा दूसरा कोनो सपोर्ट नहीं रहता, उस टाइप का मोबाइल, कुछ नहीं फेक है, नहीं है वो हटा देंगे हम 2 मिनट में। चलिए आगे देखते हैं हम। क्या तू बैल है, तू कुछ ज्यादा ही हट के ट्रैक से रहता है। कांग्रेस से अलग हुआ था ना स्वराज दल, विभाजन थोड़ी हुआ था, वो लोग कांग्रेस में भी थे स्वराज दल में भी थे, तो विभाजन कैसे हो जाएगा। तुम्हारे चाचा जी एक अलग जमीन खरीद लिए, हुआ भी रह रहे हैं, साथे भी रह रहे हैं, तो अलग का लाएंगे, हिया वाला छोड़ेंगे तब ना, तो कुछ ज्यादा ही ट्रैक से अलग रहता है। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, राघवाचार्य। कांग्रेस का क्या पारित हुआ, संविधान। उसके बाद आप लोग को 22 वाला याद होगा, बिहार के गया में, 1922 बिहार के गया में, अध्यक्षता किसने किया, CR दास, अध्यक्षता किसने किया, CR दास, अध्यक्षता CR दास, CR दास ने किया था अध्यक्षता। बताइए इसमें किस चीज का नींव रखा गया, स्वराज पार्टी,
इसमें किसका न्यू रखा गया? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, न्यू रख दिया गया 1922। गया अधिवेशन 1922 में, गया अधिवेशन 1922। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? गया अधिवेशन 1922 में, किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अगला होता है 1923 में, दिल्ली अबुल कलाम आजाद। ये सबसे युवा थे। 1923 दिल्ली में अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। 1923 अबुल कलाम आजाद। ये भारत में शिक्षा मंत्री भी रहे थे, रहते कि नहीं रहते जी? शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद रहे। आपको पढ़ाते वक्त ये भी पूछे थे कि शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पूछेगा, समझ में आया कि नहीं आ गया? आपको पढ़ाए थे शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पूछता है। अगला क्वेश्चन बताया, बताइए कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष अबुल, हाँ 1916 में कहा हुआ? लखनऊ। 1917, 1918, 1919, 1920, हाँ नागपुर। 1922, 1923, 1923 दिल्ली। कौन बने? अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष। 1924 बेलगाम, महात्मा गांधी। 1924 बेलगाम, महात्मा गांधी। 1924 बेलगाम, अध्यक्षता महात्मा गांधी। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू। 1925 सरोजिनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला। 1916 कौन बोल रहा है पहला? पशु तुम। 1917 में एनी बेसेंट। 25 में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ 1920। गया अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, सबसे युवा हाँ अबुल कलाम आजाद। 1923 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता योमेश चंद बनर्जी। दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष, हाँ बदुद्दीन तैयब जी। पहला अंग्रेज। बेटरबन कितनी बार बना? वंदे मातरम गाया गया, रहमतुल्लाह सियान। स्वदेशी आंदोलन 1905, स्वराज शब्द 1906, पहला विभाजन 1907, जनगण मन, वंदे मातरम 1896, वंदे मातरम। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं? ऊपर करो, क्या पूछ रहा है? और ऊपर 1907, ठीक है। और सर रूस ने चाइना को S-300 के नाम पर S-400 दिया हुआ है। हाँ तुम्हारा ढेर पता है, इनके ढेर पता है। S-400 दे दिया है। तुम रजिस्ट्रेशन बैन नहीं है, रूस S-400 का पैसा लिया है, S-300 दिया है, क्योंकि चाइना की प्रॉब्लम है। चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, तो हमारा सिखाएगा वो भी हथियार, हमारा हथियार सिखाएगा यहाँ पे। मगरमच्छ को तैरना सिखा रहा है। हम पढ़ा रहे हैं वो अजल अलग बात है, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाने के लिए थोड़े थे। हम तो भाई आर्मी में रहते, हम तो अब तक हाथ ट्रेन ना रहता तो अब तक हम तो लोग सुनता लोग कि एक और लड़ाई हो रहा है। कब तक तो निपट गया रहता आदमी को। POK वाला मैटर तब तक कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा था। बवाल होता कि पाकिस्तान कहता कि मेरा इस्लामाबाद खाली कीजिए, नहीं समझे? लाहौर वाला तो चलता नहीं। आगे बढ़िए, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझो बाबू। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी को कौन कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था कि नहीं? तो पढ़ा दिया, दिया गया था, कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। आगे बढ़ जाए। अगला बताइए आप लोग, सबसे युवा अध्यक्ष किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की नींव रखी गई? गया अधिवेशन 1922, गया अधिवेशन 1900। आगे बढ़ जाए। महात्मा गांधी 1924, सरोजिनी नायडू 1925, 1925 सरोजिनी नायडू 1925। कहां पर? कानपुर। कहां पे? कानपुर। 1926 गुवाहाटी, 1926 गुवाहाटी। क्या थे? श्रीनिवास। कौन थे? श्रीनिवास। इस समय क्या चीज लागू किया गया? खादी के कपड़े, खादी वस्त्र। खादी के कपड़ों को कांग्रेस वालों के लिए क्या किया गया? अनिवार्य। खादी के कपड़े कांग्रेस वालों के लिए अनिवार्य किया गया उस समय। आजकल का यंग जनरेशन थोड़ा सा कपड़ों के प्रति कुछ ज्यादा ही रहता है। हमारा हाई कपड़ा होना चाहिए, हाई मोबाइल, मार सोच के बांस, हरियर का बांस लेके मारे एकदम। हम तो हमारा मन ऐसा बांस मारो कि आर पार हो जाए, मार के एकदम बीचे में से एकदम आधा आधा कर दो। पढ़ाई उड़ाई पे ध्यान ना देता है आजकल, फैशन बाजी करेगा सब। काज ने कौन सी करेगा फैशन लेके? अरे कामयाब होके चलो, तुम्हारा कपड़ा कैसो न रहेगा चलेगा, कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ना हम एकदम जॉन इब्राहिम बनेंगे। आगे बढ़े। लाहौर असेंबली में भगत सिंह ने फॉर्म फेंका था। उस समय असेंबली क्या होती थी? लाहौर, लाहौर असेंबली होती थी। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। रे तू लोग कौन सी हल्ला करता है? कुछ ज्यादा ही। अगला बताइए, पहली महिला अध्यक्ष गुवाहाटी अधिवेशन में किसे अनिवार्य कर दिया गया? खादी बस। गुवाहाटी अधिवेशन में अनिवार्य किया गया खादी बस। अध्यक्षता किसने किया था? हाँ श्रीनिवास। किसी को दिक्कत नहीं? किसने किया? श्रीनिवास। आगे बढ़े। अगला देखिए, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अबुल कलाम। सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम। बताइए कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। पहली महिला, पहली भारतीय महिला
लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929। अब इसके बाद समझेंगे 29 से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 29 और 30। लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि आपको पढ़ा दिए थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाया था, जिसे जिन्ना की वजह से लॉर्ड माउंट इरविन ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, जिस वजह से लाहौर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। किस चीज की मांग किया, पूर्ण स्वराज। तो रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की, अभी रात को, तो मध्य रात्रि 12 बजे किया था। उन्होंने भी कहा था जब मध्य रात्रि में पूरी दुनिया सो रही है तो भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। तो भारत की स्वतंत्रता की नींव पड़ी थी, तो एक तरह से पूर्ण स्वराज की क्या की गई थी, बात की गई। तो भारत में पूर्ण स्वराज की आधिकारिक मांग 1929। हालांकि सारे लोग जितने स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, ओवरऑल तो उनका कंसेप्ट क्या था, आजादी, पूर्ण स्वराज ही रखा गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूर्ण स्वराज ही उस समय रखा गया था। आगे बढ़ जाते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू 1929 किस अधिवेशन में, लाहौर। किस नदी के तट पर, लाहौर। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में नहीं होगा, बल्कि आगामी 26 जनवरी से हम लोग अपना क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस। क्या देश आजाद हुआ था, लेकिन फिर भी लोग क्या मना रहे थे, स्वाधीनता दिवस। आगे बढ़े, स्वाधीनता दिवस मन, और धीरे धीरे करते करते आखिर अल्टीमेटली देश क्या हो गया, आजाद ही हो गया। देश आजाद हो गया कि नहीं हो गया, आजाद हो गया। तो बताइए, पूर्ण स्वराज की मांग 1929, पूर्ण स्वराज की मांग 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, कानपुर हुआ था। 1926 में कहां हुआ था, हाँ कहां हुआ, गुवाहाटी। क्या चीज लागू किया गया यहाँ पे, खादी। 1929 बोलिए, 1929 लाहौर, 1929 लाहौर, लाहौर अधिवेशन 1929 लाहौर, लाहौर अधिवेशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। 1929 जवाहरलाल नेहरू, 1931 सरदार पटेल। ये कहाँ थे, लाहौर, लाहौर में। आइए कराची, ये दोनों से क्वेश्चन पूछता है। मूल अधिकार, कराची में किसी की बात कही गई, मूल अधिकार। 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल। कौन कर रहे थे, सरदार। और उधर भगत सिंह को क्या दी जा रही थी, फांसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भगत सिंह को रियल में बचाने की कोशिश किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। भगत सिंह को बचाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। वकील वगैरह लोगों ने थोड़ा सा ट्राई भी किया था, क्योंकि उस समय सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष, महात्मा गांधी जैसे मतलब उस समय आंदोलन करके बैठे थे, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। डट जाते लोग तो कहीं नहीं झुक जाते, लेकिन नहीं झुका लोग। उन लोगों ने, महात्मा गांधी गरम दल से ज्यादा इतफाक नहीं रखते थे, मतलब उनसे थोड़ा सा दूरिया बना के रखते थे। समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत। और भगत सिंह जो थे वो थोड़ा मतलब नरम दल के आदमी नहीं थे। मारो ससुरों को, मारो बम यहाँ पे, उड़ा दो, यहाँ पे कान फाड़ दो, इसका नहीं सुनता है। 1931 कराची अधिवेशन किसने अध्यक्षता किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या चीज मांगा गया, हाँ, मूल अधिकार की बात किया गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। सोशल मीडिया पर सर गांधी जी के अगेंस्ट पोस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया पर गांधी जी के खिलाफ आप इसीलिए बोल लेते हैं, या कहीं पे भी आप गांधी जी के खिलाफ इसीलिए बोल लेते हैं क्योंकि ये गांधी का देश है। समझ में आ गया कि नहीं। जिस दिन नाथूराम का देश हो जाएगा, उस दिन आप नाथूराम के खिलाफ बोलिएगा, गोली मार दिया जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां जाके थोड़ा जिन्ना के बारे में बोलिए, काट डालेगा लाहौर में, बिरयानी बना देगा शाम तक, आदमी बिरयानी 300 रुपया। समझ गया। तो गांधी का ये देश है, यहाँ आप अपने विचारों को खुल के रख सकते हैं। और ये विचार रखने के चक्कर में बहुत जगह ससुरा दंगे फसाद करा देते हैं। ऐसा नहीं अपन विचार रख देगा। एक भाई साहब को सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि भारत जहाज पर VT लिखा रहता है, मतलब वायसराय टेरिटोरी। दुनिया के कोई भी जहाज पर अपना एक कोड रहेगा, और वो कोड पूरी दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा। जब हमारा जहाज विदेश में जाता है ना, तो इसी कोड से जाया जाता है, VT। ये NDA का क्वेश्चन भी था, भारतीय जहाज का कोड। बिहार की कोई गाड़ी जाएगी तो क्या लिखा रहता है, BR। क्या लगा रहता है, BR। तो ब्रिटिश राज लिख देंगे आप, तो इसका मतलब तो उस तरह हर देश का अपना एक कोड होता है। तो जहाज क्या है, क्योंकि वो लोकल भी रहती है, देश से पार कर जाती है, तो हर देश को क्या करना पड़ता है, कोड। अंग्रेजों के वक्त में हम लोग के पास कोई जहाज की फैसिलिटी नहीं थी। कौन सा जहाज उड़ता था भारत में, वायसराय का ही जहाज होता था वहां पे उस समय। हम लोग को तो 1900 टाटा का एक आध जहाज उड़ता था, कौन पब्लिक की वजह से तो था भी नहीं। तो अभी हमारे जहाज पर क्या है, VT। अगर इस जहाज के कोड को चेंज करना पड़ेगा, काफी कॉस्ट आ जाएंगे, क्योंकि जितने दुनिया में सॉफ्टवेयर में कौन सा कोड फीड है, VT। अब उन सबको चेंज कीजिए, सबको आइडिया, सबको ट्रेनिंग दीजिए प्रॉपर, तो दुनिया वाला है सब सीधे कर देंगे, ठीक है कर देंगे, खर्चा आप उठा लीजिएगा। समझ आएगी नहीं। आपका मन कब, आप इसको चेंज करके कुछ कीजिएगा, ये नहीं होता है। हमारे जहाज का ये क्या रहता है, कोड रहता है। तो कराची अधिवेशन होता है। सर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, तुमको इसको ब्लॉक मार दो, कमेंट नहीं करिए तो था तू सुन लीजिए, हो गया। लग रहा है जैसे मुशायरा में बैठा है। मेरी भी बात सुन लीजिए, बोलो अपना, हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। सर हम पटना में रहते हैं, आपसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। आपका जॉब होगा आप आइएगा, अदरवाइज में नहीं। पढ़ाई कीजिए, मिलना है तो जॉब लीजिए, मिठाई लाइए 1 किलो, मिलिए, हो गया खत्म। मिलेंगे हम कौन सी, हम कौन सी है, हम यहाँ का मंत्री जी हैं क्या कि हमरा से मिलने आएंगे। आपका जरूर, आपका बस, आप कहीं भी हैं, पटना वाला लड़का से भी पूछ लीजिए, किसी से कोई मतलब मिलते हैं जी, किसी से गुड मॉर्निंग करके क्लास किए चल दिए। आपका जॉब होगा आप आइए, अदरवाइज में नहीं। रख के रहिए घर पे, अपना मिठाई खरीद के खाइए। पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला। कांग्रेस का संविधान 1926 20 था। कांग्रेस के लिए सूती वस्त्र 1926, पूर्ण स्वराज 1929, मूल अधिकार 1931, मूल अधिकार 1937 फैजपुर
1937 फैजपुर, ये गांव में हुआ था, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। 1937 में क्या हुआ? फैजपुर, गांव का पहला अधिवेशन। हालांकि गांव में बहुत कम देखने को मिलता है ये सब चीज, अधिवेशन। तो गांव में ये अधिवेशन हुआ था। हालांकि इधर से जब से रामनाथ कोविंद जी आए हैं, राष्ट्रपति बने हैं, या फिर गवर्नमेंट मोदी जी भी आए, तो एक चीज सुधार की है, जो पद्म भूषण ये सब सम्मान देना था, आप पिछले 5-7 साल से देखेंगे तो ऐसे लोगों को मिल रहा है जिसका किसी को नाम पता भी नहीं। अरे वो तो एक कंगना को छोड़ के बाकी सब तो लायक ही हैं, तो आप उसको नहीं कह सकते। बट आप देखिए ऐसे गरीब गरीब लोगों को मिला जो नंगे पांव आके क्या लिए हैं पद्म। आज से आप 15-20 साल पहले जाके देखिएगा ना, तो वीवीआईपी लोगों को मिलता था। अटल जी के समय पे भी, चाहे कांग्रेस के समय पे मोरारजी देसाई, एकदम मतलब लगता था कि नहीं यही है। अब ऐसे लोगों को भी मिल रहा है जो मतलब जो हकदार है। मतलब हम देख रहे थे राष्ट्रपति साहब का एगो ऐसे नहीं, एगो नजर उतारा जाता है, एगो जाके ऐसे नजर उतारे, हम कहे चलो भाई ऐसे लोगों को भी मिलना चाहिए। 2-4 लोगों को गड़बड़ मिल जाता है, वो अलग बात है कि नहीं यार? आप लोग समझते हैं किसको गड़बड़ मिल गया? हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी है भाई, हमारी बहन को मिला है, हम बहुत खुश हैं। आगे बढ़े, मिठाई दांते काट लेके जाएंगे मिठाई खाने। आगे बढ़ जाए। भगत सिंह ने बम फेंक दिया। भाई अब आपको भगत सिंह पढ़ा दिए, बैल तुम बीच में आए तो हम क्या बताएं? भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ा दिया? पहला गांव में अधिवेशन फैजपुर, पहला गांव में अधिवेशन गांव में पहला अधिवेशन, गांव का पहला अधिवेशन फैजपुर। 38 में गुजरात के कहां हुआ? हरिपुरा। अब यहीं से बवाल चालू हुआ यहाँ पर। 37 बताइए, 1937 में बोलिए फैजपुर। अब यहां से चालू होता है 1938 से विवाद। 1938 में कहां हुआ? हरिपुरा। गुजरात में जगह है हरिपुरा, हरिपुरा। यहां पर हो गए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सुभाष चंद्र बोस यहां पर अध्यक्ष हो गए, ठीक है, यहां तक तो ठीक था। लेकिन 1939 में मध्य प्रदेश में एक जगह त्रिपुरी, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कौन जगह है? त्रिपुरी। यहां पर भी कौन खड़े हो गए? सुभाष चंद्र बोस। कौन खड़े हो गए? सुभाष चंद्र। बहुत जल्दी भगा देंगे तो हम, बहुत मुस्कुराता है तुम। नहीं आगे विकलांग वाले को, विकलांग है तुम नहीं है ना? 3-4 जूता दे देंगे, होश में आ जाओगे। तुम विकलांग वाला, तुम विकलांग नहीं है, विकलांग है उस पर बैठता का है तुम डेली डेली? एक जूता दे देंगे, तुम जान नहीं रहे हो अभी। बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, बाप के पैसा पे पल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक समझ में आता है, चलो भाई बैठ गया, खाली होगा, बैठ गया, बैठ के मुस्कुराएंगे यहाँ पे। और तुम लोग हैंडीकैप वाला सब बैठा कैसे लेता है सब आलतू फालतू को? तू बैठ गया आगे ना, कल पूछ देंगे तो हम। तो मुस्कुरा क्या रहा है यहाँ बैठ के, हंस क्या रहा है? आगे बैठ के नौटंकी करेगा सर। अरे बैल है सब एक से। हमको आप हम बहुत कम गुस्सा होते हैं, लेकिन पढ़ाई से जब नौटंकी होता है ना, देखिए हमारा कहना है दुधारू गाय का हम 2 लातों बर्दाश्त कर लेंगे। लड़का अगर पढ़ने में ठीक है, बदमाशी भी कर लेता है ना, हम थोड़ा सा डांट के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पढ़ने में खराब, तो हमारा पढ़ने में जो सही नहीं रहता, मन करता हत्या कर दे, जलिया वाला बाकी तरह। बोझ है ना पृथ्वी पे, पढ़ाएंगे लोग नहीं, लोल कहीं का। 1939 में कहा हुआ? मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ। यहां पर सुभाष चंद्र बोस क्या हुए? नॉमिनेट हुए। एक्चुअली में देखिए, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में किसी भी तरह का बैर नहीं था, कोई भी बैर नहीं था। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हम नरम दल की तरह आंदोलन को ले जाएंगे तो थोड़े लंबे वक्त में आजादी मिलेगी, लेकिन अंग्रेज हमारे खिलाफ कठोर कानून नहीं बना पाएंगे और हमें देखकर और लोग आंदोलन से जुड़ेंगे। सुभाष चंद्र का कहना था कि हम अगर गरम दल से जुड़ेंगे तो हम अंग्रेजों को ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी कह रहे थे कि देखिए, लड़ने की हिम्मत सब लोग नहीं ला पाता है, आप योग्य हैं, आप जैसे बताइए और कैगो है। तो महात्मा गांधी का भी सही था। आप ही बताइए, सुभाष चंद्र बोस का कोई है टक्कर का? जितने क्रांतिकारी हैं अपने आप में यूनिक है। सुभाष चंद्र बोस जी की तुलना आप चंद्रशेखर आजाद से नहीं कर सकते। उनका अलग कंसेप्ट, इनका अलग कंसेप्ट। आप भगत सिंह से नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि कितने ऐसे लोग निकलेंगे। आप बताइए, आप बहादुर हैं तो आपका बहादुरी का मतलब ये नहीं कि जान दे दीजिए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप तब तक जिए, क्योंकि आपका जिंदा रहना, जितनी देर आपकी सांसें रहेंगी उतनी कम हमको गुलामी की जंजीरें झेलनी पड़ेंगी। आपको जरूरी है, लेकिन ये लोग समझते नहीं थे। दोनों का कहना जगह पे। आपको गांधी का क्या था, आप ऐसे समझिए, नरेंद्र मोदी से तगड़ा प्रधानमंत्री अभी आपको नहीं मिलेगा, पूर्ण बहुमत, कोई विपक्ष में नहीं, पूरी मीडिया साथ, सोशल मीडिया साथ, रियलिटी है जो वही बता रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन किसानों के आगे झुकेगी नहीं। अब जरा सोचो, अगर किसान मारधाड़ किया रहता तब। सीए और एनआरसी में क्या हुआ? मारधाड़ हुआ, खत्म। लेकिन सीए एनआरसी में भी एक जगह का आंदोलन ये भी नहीं खत्म कर पाए थे, शाहीन बाग। कोरोना नहीं रहता तो वे बैठा रहते। तो नरम दल में यही हो जाता है, आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते हैं। राकेश टिकैत 1 मैन आर्मी का काम किया, अकेले खड़ा रह गया 1.5 साल, और किस तरह मूवमेंट बदल दिया। जब 26 जनवरी पर लाल किला से तिरंगा फेंका गया था, बहुत गलत बात था, उसकी तो हर इंसान गलती कर। इसीलिए कई बार लड़के हमसे भी कहते हैं सर कि सर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं दे रहा है, फिजिकल प्रोटेस्ट किया जाए। हम कहें कि अकेले गांधी मैदान हमारा बैच से भर जाएगा। गांधी बस करना कौन चाहिए, एक बार बोलेंगे चलो गांधी मैदान भर गया। लेकिन हमको पता है कि रास्ते में लड़का सब यंग है, कहीं अगर गड़बड़ कर दिया तो फिर ये हम लोग के लिए ग्रुप डी का दोबारा हम देखिए, कोई फांसी दे देगा कोई हमको?
कौन भाई क्या करेगा, आप लोगों ने जलिया बात, लेकिन हमको पता है कि फिर आइंदा जब हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, इसलिए भाई गड़बड़ भी हो जाता है। तो राकेश टिकैत के साथ हुआ था कि नहीं? नरम दल से किया कि नहीं किया राकेश टिकैत? आज कृषि कानून वापस लिया गया कि नहीं? कितने किसानों ने लाठी बम चलाया था? एक भी नहीं चलाया। एक ही खराब घटना हुई थी जो लाल किला में हुई, और कौन सिद्धू करके था, अरे तो गायकार था कोई, दिलजीत दोसांझ करके ऐसे करके कुछ था, इस टाइप का कुछ उस समय बात, पता नहीं क्या क्या था इस टाइप का, बहुत नहीं नहीं गलती बोल दिया मुझको तो। पंजाब मतलब कुछ किसान वगैरह थे, वो लोग नहीं थे, ऐसे नहीं मतलब, लेकिन फिर भी देखिए अंग्रेज मतलब अंग्रेज को आप अभी देखिए किसान के आगे सरकार झुकी कि नहीं झुकी? हाँ, झुक गई थी सरकार, झुक गई। उसी तरह महात्मा गांधी का भी कहना था कि लॉन्ग टाइम जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ठीक है लॉन्ग टाइम जाएगा, एक काम करते हैं गांधी जी, आप अपना चलाइए हम अपना चलाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि ये सबसे बेस्ट तरीका। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में बहुत अच्छा जमता था। खुद सुभाष चंद्र बोस की अभी जो न्यूज आया था, तो जिसमें इसने बोल दिया था, जो हमारी बहनियां हैं कि कि महात्मा गांधी जो है सुभाष चंद्र बोस में नहीं जमता था, तो उनकी अपनी मतलब पोत्री, उन्होंने क्या कहा, अपनी उनकी बेटी मतलब कि कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी सबसे ज्यादा किसे पसंद करते थे? गांधी जी। और खुद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे भी बोला था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। किसने बोला था? सुभाष चंद्र। तो इस तरह से दिखता है ना, जैसे कि मतलब लगता है कि दोनों में मतभेद था, ऐसा नहीं, मतभेद दोनों में नहीं है। एक विचारधाराएं अलग होती हैं। जैसे मैथ की टीचर आपको पढ़ाएंगे कि ऐसे पढ़ो, हम आपको थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाते हैं, समझा कि नहीं? और इसमें कुछ ऐसे भी टीचर मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें भी सही खाली पढ़ो। हम कभी नहीं कहते कि अगर आप बीपीएस स्टेट मतलब कमीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो प्रॉपर ध्यान दीजिएगा जीएस पे, और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं आप सब पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर इंग्लिश, मैथ इस सब में जाएंगे तो फिर चौपट हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्सिडरी टाइप का बिहेव करता है। तो सबकी विचारधाराएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं वहाँ पे। वैसे महात्मा गांधी की विचार भगत सिंह से क्या थी? अलग थी। महात्मा गांधी जानते थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस को कमान दे दिया गया ना, कि बहुत खतरनाक आदमी, और रियल में बहुत खतरनाक थे, अंग्रेजों के लिए डरावना सपना आदमी था। तो उनको पता था कि युवाओं को अपनी ओर मोड़ लेंगे। लेकिन एक चीज और था, गरम दल के लिए उसे खत्म करना बहुत ही आसान होता है, समझा कि नहीं आएगा? उसे गरम दल को खत्म करना आसान होता है। नरम दल पे आप लाठी उठी नहीं चला सकते। गरम दल एक ही चीज पे डिपेंड कर सकता है कि उसका लीडर कैसा है। आजाद हिंद फौज में लक्ष्मी सहगल, एक महिलाओं में सबसे आगे नाम लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग। ये बताइए, सुभाष चंद्र बोस की एक मृत्यु हो गई जहाज दुर्घटना में, बिखर गया कि नहीं बिखर गया आजाद हिंद? तो महात्मा गांधी ये जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी आप जरूर आंदोलन चलाइए गरम दल, लेकिन एक बेहतरीन नेतृत्व चलाइए कि आपके न रहने पे भी हो सके। लेकिन गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में पहले दिन जेल चल गए, फिर भी चला कि नहीं चला आंदोलन? नहीं चला, पूरा चला आंदोलन वहां पर। तो ये चीजें थी वहां पर। लेकिन भगत सिंह, वही देखिए सुभाष चंद्र बोस बेचारे, मतलब हम क्या ही बताया, जहाजिया उलटना जरूरी था, गिर गया जहाज वहां पर। अब बेचारा पूरी सेना क्या हो गई थी, पकड़ी गई थी। सेना में एक खराबी होती है, सेनापति अगर मारा गया सबका मनोबल गिर जाता है, सबका मनोबल। बाहुबली मूवी देखे, खाली वो काल के तरीका मारा जाता है, सारी सेना भाग जाती है कि नहीं भाग जाती? तो ये थोड़ा सा गड़बड़ जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से कहा कि एक काम कीजिए, आप चुनाव मत खड़ा होइए। इनसे नहीं कहा है, बल्कि लोगों से कहा है कि पट्टाभी सीतारामैया जो है इनको आप लोग क्या बनाइए अध्यक्ष। लेकिन लोगों ने किसे बना दिया? सुभाष चंद्र बोस। तो दोनों में थोड़ा सा क्या होने लगा, मतभेद होने लगा। महात्मा गांधी चाहते थे कि नरम दल वालों को आगे रखे, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे गरम दल वालों, दोनों में विवाद होने लगा। क्योंकि महात्मा गांधी सीनियर थे, कहते थे क्या कर रहे हो बोस, ये ठीक नहीं है यहाँ पर। तो महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस ने विनती किया, और दोनों आपस में सहमत हुए, और उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप नरम दल को चाहते हैं, हम गरम दल चाहते हैं। कांग्रेस में रहकर अगर हमने आजाद हिंद फौज बना दिया, दोनों की बातों को समझिए, दूरदर्शिता समझिए दोनों में, क्योंकि एक वकील एक आईएएस, शिक्षित थे दोनों, अनपढ़ कोई नहीं था। तो शिक्षित व्यक्ति हमेशा दूर तक की बात सोचता है, गदा थोड़ी थी, दोनों पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमको आजाद हिंद फौज बनाना है, और अगर हम कांग्रेस में रहते हुए आजाद हिंद फौज बना लेंगे तो आजाद हिंद फौज के नाते पूरे कांग्रेस पे प्रतिबंध लग जाएगा, और यही एक ऐसा मंच है जहां पर आप कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, इस पे प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। तो महात्मा गांधी और दोनों में सहमति हुई, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद को छोड़कर क्या बनाए, फॉरवर्ड ब्लॉक। और उसके बाद वो कहा गए, जर्मनी, जापान, इटली, हर जगह गए थे विदेश में, और अंग्रेज अगर वो वहां पे रहते तो प्रतिबंध किस पे लग जाता? कांग्रेस। बवाल हो गया रहता कि नहीं होता? तो दोनों में बहुत समझदारी थी। आज के वक्त से तो मतलब उन लोग में इतनी स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे, उन सब में आपसी समन्वय ज्यादा था। वो अलग बात है कि हम आज हमारी विचारधाराएं गलत है, आज हमारी मेंटेलिटी एक दूसरे से नफरत वाली है, तो हम इस दिमाग से सोच लेते हैं कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इन लोग में नहीं जमता था। तो वो उस समय की विचारधारा थी, उस समय काफी ज्यादा समन्वय था। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हारे कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया हारे थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और कौन सी संस्था बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1940 कहां अधिवेशन हुआ? 1940 रामपुर, रामपुर बोलो, रामगढ़ कहाँ है जी? झारखंड। रामगढ़ बहुत पहाड़ वगैरह भी है, रामगढ़ के पहाड़ झारखंड में। आगे बढ़े तो देखिए ध्यान से, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। बस आजाद लिख दिया तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो चंद्रशेखर आजाद भी थे, कहां मारे गए थे? अल्फ्रेड पार्क। मारते के वक्त उन्होंने क्या बोला? इंग्लिश है, नो बुलेट टू शूट मी। ये चंद्रशेखर आजाद जिया था और आजाद ही मरेगा। यहाँ पे वो कहते हैं हम जिंदगी भर कैसे जिए? आजाद। एक पल भी हम गुलाम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम पकड़ के भी हमको 2 दिन फांसी देगा, तो 2 दिन के चक्कर में हम गुलाम कहलाएंगे ना? आजाद जिए थे और आजाद ही मरेंगे। गुलामी मेरी लाश को तुम बना सकते हो, जीते जी हमें कोई गुलामी की जंजीरों में नहीं बांध सकता। तो एक से एक बहादुर थे हमारे यहाँ। और कब गुस्सा लगता है पता है? जब कोई कहता है भीख में मिला था आजाद। नहीं, तू पढ़ाई कराओ, फाउंडेशन बैच पढ़ो, हम फ्री में पढ़ाएंगे तुमको। अलाउ कर देते हैं, हाँ, उसका अलाउ कर देना जी हिस्ट्री में, ठीक है? अलाउ कर देना, उसका अलाउ करवा देते हैं उसको हिस्ट्री। हाँ बताइए, 1940 में रामगढ़ में अबुल कलाम आजाद कौन थे?
अबुल कलाम आजाद, ये सबसे युवा तो पहले ही बन गए थे। ये युवा क्या हुए थे? पहले बने, लेकिन ये उस समय तक बुढ़ा गए थे, 20 साल बाद बनाया गया इनको, तब तक बुढ़ा गए थे। और कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर जो घमासान चल रहा था उसको खत्म करके और इन्हें 1940 से कहां तक रखा गया? 1946 तक। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका था? अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबा समय तक कार्यकाल अबुल कलाम आजाद। इनके समय में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ? अबुल कलाम आजाद के समय। क्रिप्टो आया था इसी के समय ना, भगा दिया गांधी, भाग चट्टा कहीं का, पोस्ट डेटेड चेक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शिमला सम्मेलन इसी के समय हुआ था। जिन्ना की मांग एकदम नाजायज थी, हालांकि जिन्ना से तो अच्छा वायसराय था। जिन्ना से अच्छा वायसराय नहीं था। 14 को में 2 को पद अपने रखा था, 6 को हिंदू 6 को मुसलमान को दिया था। उससे तो अच्छा वायसराय था। ये चट्टा कहता कि क्या बोला था कि 6 मुसलमान कहां से आना चाहिए? मुस्लिम लीग से। इसका विरोध करने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। आज के समय में ऐसा ईमानदार नेता मिलेगा? कहेगा ठीक है चल चलते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनके समय काफी ज्यादा हुए, लेकिन 1946 में वहां पे क्या बन गई? सरकार बदल गई। तब कहा गया कि अब कांग्रेस का पद तो कुछ काम का नहीं रहा। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर। सबसे लंबे समय तक कौन रहे? सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष। आगे बढ़े सर। और जगह भी गए थे क्या जिन्ना? गया था बोलो ना, गए थे बोलता लेक्चर दे रहा है बगल। आगे बढ़ जाए। गलती से, भाई संस्कृति है ना भारत की, किसी को भी इज्जत दिया जाता है, गलती से निकल जाता है। लेकिन भाई जो भी चीज बना है उसका उपयोग करना चाहिए। गाली गलौज ये सब बना है, आप इसका अगर उपयोग नहीं करेंगे विलुप्त हो जाएगा। तो उपयोग कर देते हैं हम कभी कभी यहाँ पर, लेकिन मर्यादा में रह के करना चाहिए उपयोग। आगे बढ़ जाते हैं अबुल कलाम आजाद के बाद। ये कब तक रहे थे बाबू? 46 तक। 46 में मेरठ में एक विशेष अधिवेशन हुआ, और मेरठ दिल्ली के पास ही है। मेरठ में अधिवेशन हुआ, जेबी कृपलानी। क्या हुआ? जेबी कृपलानी। और क्या मिल गई भारत को? आजादी। भारत में भीख में क्या मिल गई? भारत में लड़के क्या मिली? आजाद। ये बात वास्तविकता है कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम 47 में आजाद नहीं हुए। ये वास्तविकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। हर परिवार में लोग मरे थे। और जो डंकन ब्रिज वो था ना, ब्रिज, डंकन का वो बीच था, वहां पे 80,000 ब्रिटेन के सैनिक फंस गए थे डंकन ब्रिज पर। और ये जो था सुभाष चंद्र, ये हिटलर उस पर बम गिराने वाला था। अब बताइए, आपको अगर ऐसा समझ में आए, सपोज कीजिए ऐसा लगे कि आप हमारे भारत के कहीं 80,000 फौज खड़ी हो जाए और उस पर चाइना या पाकिस्तान बम गिराने वाला और घिर गए हैं, आपको सरकार पे गुस्सा नहीं लगेगा? भेजा क्या था रे तुमको वहां पे दूसरे के चक्कर में? यहाँ पे अपने देश की लड़ाई रहेगी तो समझ में आएगा। अब भारत यहाँ से भेज दे जापान के लिए, वहां फंस जाए तो दिक्कत होगा। तो ब्रिटेन पे काफी ज्यादा क्या बन गया था? दबाव, बहुत ज्यादा दबाव बन गया था। तो विंस्टन चर्चिल चाहते नहीं थे भारत को आजाद करना। चर्चिल चाहते थे, बहुत बड़ा पियक्कड़ आदमी था चर्चिल, बहुत बड़ा। चर्चिल को बहुत जबरदस्त पियक्कड़ वहां पे। लेकिन क्लीमेंट एटली ने क्या किया? आजादी की घोषणा कर दिया। आजादी के बाद फिर कांग्रेस में विभाजन हुआ। कांग्रेस में विभाजन हुआ। कांग्रेस में जो भी बड़ा नेता आता है वो खुद को क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है। तो कांग्रेस में कई बार विभाजन हुआ। कांग्रेस ओ बना, कांग्रेस आर बना, ऐसे करके हुआ। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आगे बढ़ जाए। आजादी के समय कौन थे? जेबी कृपलानी। आजादी के समय जेबी कृपलानी। सबसे युवा, सबसे युवा अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबा कार्यकाल अबुल कलाम आजाद। पहली बार पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज 1929, स्वराज 1906, स्वदेशी आंदोलन 1905, जनगण मन, वंदे मातरम 1896। याद रहेगा ना? पहली महिला, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। गांव में अधिवेशन फैज, गांव में अधिवेशन फैजपुर। आगे बढ़ जाए। त्रिपुरी संकट मत 1939, त्रिपुरी संकट के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस में क्या हो रहा था भाई? विभाजन के कगार पर पहुंच गया था। कांग्रेस कहां पहुंच गया था? मतलब क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपने आप में बहुत मायने रखते थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ रहता तो हमारा देश थोड़ी देर में आजाद हुआ रहता, और सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते तो थोड़ा पहले आजाद हो गया रहता। समझ गया? और भारत के लोग अगर आपस में नहीं लड़े होते तो 1847-57 में ही आजाद हो गया रहता। 1857 में सिंधिया लोगों ने किसका साथ दे दिया? वहां पर राजस्थान के जितने राजे रजवाड़े थे, इन लोगों ने किसका साथ दे दिया? क्या बताया इन लोग को? 6,000 फौजी आके पूरे भारत को क्या कर दिए? कब्जा कर लिए थे। आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका कांग्रेस का अधिवेशन। याद रहेगा? कोई दिक्कत है किसी को? त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश। हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात में। उसके बाद देखिए क्या चीज है सर, गोवा में बुक मिलेगा। भाई तू गोवा में बैठ के पढ़ रहा है, हम भिजवा देंगे गोवा वाले बीच पे। पटना में मिल चुका है। अभी किताबें महाराष्ट्र के लिए निकल गई थी, आज हम सुबह पता किए तो किताब महाराष्ट्र के लिए निकल गई। मुंबई और पुणे तक में अभी अवेलेबल हो चुका है। अब देखते हैं वहां, वहीं से गोवा में वो लोग भेजेंगे डायरेक्ट। हम लोग मेनली मुंबई डंप कर देते हैं, अब वहां से वो लोग महाराष्ट्र के नागपुर, कोल्हापुर, अलग अलग जगहों पर, शिरडी वगैरह चले जाएंगे। शिरडी का कोई होगा तो भैया वो चढ़ा दियो वहां बाबा के पास। साईं बाबा शिरडी हम चढ़ाए चाहे कोई दूसरा चढ़ा दे, बाबा को पता रहता है। आगे बढ़े। कह रहा है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में हुए संगठन। तो भैया बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। कांग्रेस की स्थापना 1850। क्या उससे पहले भी कोई संगठन बने थे? बने थे, उससे पहले भी संगठन बने थे। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं? देखिए कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838।
ये जरूरी भी था उस समय। लैंड होल्डर सोसाइटी, किसी को दिक्कत? लैंड होल्डर सोसाइटी ये जमींदारों का अपना क्या था, संगठन था, किसान वगैरह को लेकर अपना जमींदार। कलकत्ता में क्या बना, इसकी स्थापना किसने किया था? द्वारकानाथ। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ, लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? सब लोग को बाबू देखो सर, कांग्रेस अधिवेशन भूल जाते हैं। देखिए सब लोग भूल जाते हैं, आप नहीं अकेले नहीं है जो आप भूलते हैं, हर इंसान भूल जाता है। और ये उस इंसान की अच्छाई भी है, वरना नहीं भूलिएगा तो दिमाग भड़क जाएगा जितना डाटा डेली रखते हैं। लेकिन दिमाग उस चीज को नहीं भूलता है जिसे आप बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो बार बार दोहराने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप बेहतर होगा, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में उसको बोल लीजिए। इस तरह कांग्रेस अधिवेशन खोलिए, इत्मीनान से क्या कीजिए, बोलिए उसमें 1885 बंबई योमेश चंद्र बनर्जी 72 सदस्य, इस तरह करते करते सारा बोल लीजिए। और उसके बाद जब आप रोटी बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसको कान में लगाइए और उसको आप आराम से करते रहिए। आप रोटी जल जाएगा तुम्हारा, तब तो दिमाग ही नहीं है बैल कहीं। तब इतना कम दिमाग वालों का कोई उपाय नहीं। मतलब है आप दोनों ओर बैलेंस लेके चलिए। जितना आपस में गपशप करते रहेंगे, आपको वैसे ऐसे दोस्त बनाइए जो आलतू फालतू चीजों पे डिस्कस ना करें। आलतू फालतू डिस्कस करने वाले आपका टाइम बर्बाद कर देते हैं। आप रिवाइज करते रहिए दोस्तों से हमेशा। ग्रुप डिस्कशन की एक अच्छाई तो सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, ये टाइम बर्बाद कर देता है। समझा कि नहीं? आलतू फालतू चीज नहीं। हम लोग जब ग्रुप डिस्कशन करते थे तो खैर हम लोग के समय में तो ये बड़का मोबाइल नहीं था, वो इतनी चुकी होता था, उसमें कुछ रहबे नहीं करता था, सांप वाला गेम होता था। तो टाइम मतलब मोबाइल से टाइम नहीं किल होता था। मोबाइल में उन्हीं का टाइम बर्बाद होता था जिनका यूनिनार का सिम रिचार्ज करके खाना खा ली, वैसे लोगों को। तो ऐसा दीवाना सबको तो हम लोग अपने ग्रुप से दूर कर ले रहते थे लोग एकदम। कैसे कोरोना वाले को भगा दिया जाता, आइसोलेशन, भाग 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 यहाँ से। खैर हम लोग के वक्त में इतना ही सबका फैशन था भी नहीं, ये बहुत यूपीएससी से भी टफ था हम लोग के समय ये सब। आजकल तो कुछ रबे नहीं किया। तो हम लोग जब डिस्कशन करते थे, मोबाइल नहीं रखते थे, एक रूम में या छत पे जाते थे, रूम सारे का मोबाइल क्या करते थे, ऑफ कर देते थे, या अंदर रूम में छोड़ दिया। या जो बकलोल टाइप का था ना, कहते तब भाई तू फोन में बतिया था, हाँ अभी थोड़ा बाद में आएंगे, हम कहते तोरे तो खोजिए रहते, सबका मोबाइल वहीं छोड़ दिया आदमी, देख रहा अपना, और डिस्कस करते रहते थे आराम से। जैसे 5 आदमी बैठे तो आप कांग्रेस अधिवेशन बना रहे, तो ज्यादा बड़ा ग्रुप मत बनाइए, छीछा लेदर हो जाएगा। 4 गो बहुत है, बहुत हो गया 4 गो। अब जैसे कांग्रेस अधिवेशन है ना, तो आपको क्या है कि उससे उससे कहिए तुम पूछो, फिर तुम पूछो, 4 बार पूछेंगे तो टोटल एक ही चीज आपको 4 बार होगा। तो एक बार आप पूछिए, एक बार आप पूछिए, एक बार वो पूछिए, सेम चीज। कुछ ऐसे नहीं याद करना है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, एनफ है, बस इसको याद करते रहना। हम जैसे कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा, 4 आदमी बैठ गए, टाइम लाइन बना लिए कि हम इसको 5 मिनट में खत्म कर देंगे। 4 आदमी को मिलकर 5 को 20 मिनट में खत्म होना चाहिए। घड़ी लीजिए, बीच में रखिए, चल फटाफट पूछना चालू करना। वो पूछा, टेंशन खत्म, तुम पूछो तुम पूछो। क्योंकि मेहंदी लगाने वाले के हाथ अपने से लाल हो जाते हैं, उसको लगाना थोड़ी पड़ता है। तो भाई आप पूछेंगे तो आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। हम लोग भी जब अपना फर्स्ट बैच पढ़ा रहे थे तो हम लोग को भी याद नहीं था। आज याद कैसे हो गया? पढ़ाते पढ़ाते हम जब नक्शा पढ़ाने फर्स्ट बैच में गए थे तो हमारा भी एक एटलस यहाँ रखा रहता था, एक हम एटलस देखते थे लड़का की तरह। अब तो कोई तो अपना से ज्यादा हमको दुनिया का चेहरा याद हो गया। क्यों? बार बार देखते देखते इतना बैच मतलब नक्शा हम इतना बच्चों को पढ़ाएं कि जितना बच्चे पढ़े अगर उनको एक जगह रखेंगे 2-3 को जिला का निर्माण हो जाएगा। कम लड़का पढ़ा है सब जी यहाँ पे। आप तो आप कभी भी उस चीज को भूलने मत दीजिए, क्योंकि एक बार भूलने दे देंगे ना तो दिमाग दोबारा उतना ही मेहनत करेगा जितना फर्स्ट टाइम आप किए। और हमेशा एक चीज आपका दिमाग डाइवर्ट होता है यंग एज में, केवल आपके पास 7 सेकंड का टाइम रहता है। आपका मन किया मोबाइल, देखिए दिमाग आपके 2 हिस्सा, एक आपको सही बताता है, एक गड़बड़ बताता है। लेकिन गड़बड़ वाला हावी हो जाता है, आप उसको हावी मत होने दीजिए, 7 सेकंड के अंदर हावी हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको कहेगा थोड़ा पढ़ते हैं, ये आपका अच्छा दिमाग। और एक कहेगा थोड़ा सा और घसका के स्क्रॉल करके देख लेते हैं, बस घसका देते हैं आप। समझ गए? आपके पास कितना टाइम है? नहीं, नहीं तो नहीं। तो एक बार आपको पढ़ाई पे नहीं, एक बार आपको अपने आप से लड़ाई लड़ना है, एक जंग खुद से की जाए। समझ आ गई ना? क्या बहुत कमियां निकालते हो दूसरे में, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं, तब समझ में आना। तो एक बार अपने आप से लड़के देखिए, आपको 2-4 दिन पढ़ाई पे नहीं ध्यान, एक बार जो आपका दिमाग करता है भाड़ में, जो नहीं करेंगे। आपका मन करता है चलो बाहर चाय पीते, नहीं जाएंगे, समझ आ गई ना? ये दुश्मन हो गया आपका दिल दिमाग। आपको 1-2 बार आपको किससे लड़ाई करना है? आप सोचिए उसको जिसको आप एकदम नफरत करते हैं, अगर वो आपको कहेगा चलो खाना खाने जाएंगे, भूख लगलो रहेगा, नहीं जाए तो खा लो, तो एक बार समझिए कि आपका ये नफरत, एक बार इससे नफरत करके देखिए कि तोरा जो कहेगा नहीं करेंगे हम, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। समझ में आएगा? पढ़ने के लिए कभी नहीं करेगा वो बाबू, वो पढ़ने के लिए कहीं नहीं सकता है आपके लिए। एक बार जहां डिस्ट्रैक्ट करे एकदम 2-3 दिन, आप सबकी लड़ाई किससे है? खुद से। एक लड़ाई खुद से करके देखिए, फिर देखिए जब आप अपने आप को नहीं हरा सकते तो किस उम्मीद में है कि आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते आप। तो पहली लड़ाई कहां से? घर से करते हैं। समझ गए कि नहीं? आपको रोटी बेलना आदमी घर से सीखता है, डायरेक्ट कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाके सीखे नहीं ना, अपने से एकदम सीख। समझ कि नहीं? क्या तो एक बार आप लोग एकदम डिसाइड करना है कि नहीं, मतलब नहीं, दिमाग भागेगा आप लोग का। अभी यहाँ से लड़का जाएगा घर ना, तो सबसे पहले बोरिया बिस्तर रख देगा, आराम करेगा, मोबाइल कहाँ है? एक बार थोड़ा सा मोबाइल हटा के देखिए, जो यहाँ पर है, जो भी है, क्लास खत्म, एक बार हटा के देखिए, 2 से 3 दिन बाद आपको रियलाइज होगा कि दिन कितना बड़ा होता है। हमें मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, हम चार्ज नहीं करते। कभी कभी यहाँ आके देखो जी किसी का इमरजेंसी में फोन होगा, चार्ज में लगा दो। बैकअप में पता है ना, बहुत हार्ड इमरजेंसी होगा तो घर वालों को बहुत ज्यादा पता है, तो ऑफिस में फोन कर देंगे, बात हो जाए। नहीं, चार्ज नहीं है, नहीं जानते हैं, सोच रहे हमारा टाइम बर्बाद करेगा। और वक्त उड़ रहा है और आप चल रहे हैं, पैदल चलने वाला हवाई जहाज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए आप ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। एकदम अपने आप से एक लड़ाई लड़िए, और जो अपने आप से लड़ाई लड़ लिया वही आगे बढ़ गया। देखो अभी हम बोलिए रहे थे फोन के, आ गया फोन।
अहमदाबाद। भैया मोदी जी क्या से है गुजरात से, अहमदाबाद से। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, लैंड होल्डिंग सोसाइटी बता रहे थे। बताइए भारत का पहला सोसाइटी कौन था? लैंड होल्डर सोसाइटी, 1800 याद रहेगा। किसने किया था? द्वारका। इसमें 9 सोसाइटी है। 9 सोसाइटी है कि नहीं? आप ये 9 याद करके आ जाएंगे। कल हम पूछें कंफर्म, कल कांग्रेस अधिवेशन भी पूछेंगे, कल ये भी पूछेंगे। बस आप लोग इसको देखते हैं याद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। समझा कि ना क्या? लाइव वाले